अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन डाउन द लाइन जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। यूजुअली क्या होता है कि हर उस सब्जेक्ट को चूज़ करता है इंसान जो रिलेटिवली ईजियर टू टीच हो, ईजियर टू अंडरस्टैंड हो, ईजियर टू कवर हो और ईजियर टू अटेम्प्ट हो। ठीक है, हमें इजी की बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, और ऐसा सीएसएस में हमेशा नहीं चलता। easier does not mean it guarantees you more numbers, it only means कि वहाँ पर बल्क होगा। ठीक है, हर्ड मेंटालिटी होगी, पूरा झुंड इकट्ठा हुआ होगा उस सब्जेक्ट को, और फिर ऐसे ही हालात भी होते हैं। ठीक है, सुसाइडल अटैक्स भी तकरीबन ऐसे ही होते हैं। ये सीरीज़ इंशाल्लाह मैं हर ऑप्शनल कवर करूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे आज जेंडर से शुरू किया है, कर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, जितने सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस में, उम्मीद यही है कि मैं सारे ही कवर करूँगा वन बाय वन। अब इसके ऊपर जेंडर स्टडीज़ के ऊपर ये पहला क्यों है? ये पहला इसीलिए कि इट इज़ द मोस्ट ऑप्टेड वन। मैंने अपनी तीनों अटैम्प्ट्स में रखा है। ठीक है, पीएमएस में होता नहीं है, सीएसएस में है और मैंने रखा है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। अब मैंने इसको ईजी होने की वजह से नहीं रखा, मैंने रखा था इसकी ओवरलैपिंग एट्रीब्यूट्स की वजह से। क्योंकि जेंडर के हिसाब से अगर आपको जेंडर क्राइसिस पाकिस्तान में समझना है एंड हाउ द वेस्ट हैज़ अप्लाइड इट्स जेंडर स्टडीज़, इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट कैसे है, अपना जेंडर क्या था और क्या स्टडीज़ थी उसकी पाकिस्तान में, इट इज़ अ बेस्ट सब्जेक्ट टू टीच। आज हम सारे न्यूआंसेस जेंडर स्टडीज़ के कवर करेंगे, और कोई मसला हो इससे रिलेटेड आप लोग सोर्सेज का पूछते हो। यार देखो, सोर्सेज मैं हमेशा भी, थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्ड की है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। देखो, एक सोर्सेज का मतलब क्या होता है? सोर्सेज का मतलब होता है टू कवर योर सिलेबस एफिशिएंटली। ठीक है, कवर मैं अच्छा, कवर द सिलेबस एफिशिएंटली। अब वो कवर करना सोर्स का काम होता है। अब देखो, पहले के ज़माने में जब लोग सोर्सेज इस्तेमाल करते थे ना, वो इसलिए था रेडिली नोट्स अवेलेबल बहुत कम थे। अब हर अगली पब्लिकेशन की उस पर बहुत अच्छी रिसर्च जो नोट्स है, वो वर्ल्ड टाइम्स हो, वो नोआ हो, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ देम, लेकिन अगर आपने कवर करना है, मैं भी इंशाल्लाह थोड़े काम कर रहा हूँ इन नोट्स पे, एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ जहाँ मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे, तो वो भी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। तो हर जगह आपको जेंडर स्टडीज़ वगैरह की नोट्स रेडिली अवेलेबल या बुक पब्लिशिंग की हाउस की मिलेगी। ठीक है, और वो मोर देन इनफ होता है। अब मज़े की बात है, उसके बारे में भी कंसेप्शन नहीं उससे नहीं पढ़ना, उससे ये नंबर नहीं आएंगे, वो नंबर, ऐसा नहीं होता यार। सिलेबस आपका कवर्ड है, आप एनालिटिकल डिबेट्स को अच्छी तरह डायग्नोस कर सकते हो, अपने से आर्गूमेंट्स जनरेट कर सकते हो, तो आपके नंबर्स अच्छे ही आते हैं। अब जेंडर स्टडीज फॉर सीएसएस 2027 आज का हमारा टॉपिक है, एंड लेट्स सी what optional review we come across. Why gender studies? A critical analytical look at one of the most popular and highly debated 100 marks optional subjects among CSS aspirant. ठीक है, अब यहाँ पर जेंडर स्टडीज एज एन ऑप्शनल हम ट्रीट कर रहे हैं। इसके अंदर यूजुअली सिलेबस इसका कुछ इस तरह डिवाइडेड होता है। ठीक है, और आप देखोगे पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। पहली चीज़, थ्योरीज एंड मूवमेंट्स। ठीक है, थ्योरीज एंड मूवमेंट्स, थ्योरी समझना क्यों ज़रूरी है? देखो, मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में तो लिबरल फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बहुत अच्छी हैं, लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट हमारे कल्चर में कभी फिट नहीं हो सकती। समझ आया? अगर तो आपने जेंडर पढ़ी है तो वेल एंड गुड, आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने जेंडर नहीं पढ़ी, यू डोंट नो। ठीक है, यू डोंट नो कि ये जो मेरा जिसम मेरी मर्जी है, ये रेडिकल फेमिनिस्ट की एक शाख है। लिबरल फेमिनिस्ट की ज़्यादा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स की मूवमेंट है। ठीक है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये जो मुफ्त के लेबर है, एंड बिकॉज शी इज़ अ फीमेल शी हैज़ टू वर्क फॉर यू एंड इन योर सर्विट्यूड, ये बताती है। ये कैसे पता चलेगा? और फिर मूवमेंट्स, आज औरत के पास जो हकूक़ हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं कंपेयर टू ऑल टाइम्स। ठीक है, ये कौन बताएगा आपको? ये जब आप जेंडर पढ़ोगे। स्टेटस इन पाकिस्तान, औरतें आज पाकिस्तान में कैसे रह रही हैं, जेंडर इक्वालिटी का स्टेटस क्या है, कौन सी लेजिस्लेशन है, क्या चीज़ें हैं, गवर्नेंस एंड जीबीवी। अगेन
जितने आप लोगों ने सुन लिया होगा, इवन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते भी रोज 2 केसेस रेफरेंस के निकल सकते हैं जिसके ऊपर हाईली कंटेंशियस डिबेट हो सकती है। कभी किसी ने अपनी बीवी को जला दिया, तो कभी किसी ने किसी को ऑनर किलिंग में मार दिया, कभी किसी ने कुछ किया। ये सारे जीबीवी है। जीबीवी इज अगेन एक जीबीवी का बहुत ही एक्सटेंसिव 1-1.5 घंटे का लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है विद नोट्स, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जेंडर स्टडीज का सिलेबस ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसी में अपॉलॉजीज, इसी के अंदर अब जब सिलेबस को हम आगे लेके चलेंगे, आई विल टेल यू गाइस कि हाँ उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से आपने लेना है। अब देखो, बात इंटरेस्ट की नहीं होती। ठीक है, इंटरेस्ट हर बंदा कहता है ना, ओ मैं तो इंटेलेक्चुअली बहुत प्रोन था या टिल्ट था मेरा इस तरफ, इसलिए मैंने ये रखा और पढ़ा। ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर डूइंग दिस फॉर अ सिंगल पर्पस, टू गेट एलोकेटेड इन आवर डिजायर्ड ग्रुप। और डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन का मतलब है कि यू मस्ट स्कोर गुड इन सब्जेक्ट्स सच एज जेंडर स्टडीज। अब मैं आज भी क्लास में बात कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि देखो स्कोरिंग ट्रेंड क्यों ज़रूरी होता है। स्कोरिंग ट्रेंड आपको ये बताता है कि इस सब्जेक्ट की फ्लक्चुएशंस कैसी हैं। अब गौर करना ज़रा मेरी बात को। एक सब्जेक्ट है आई लॉ, अभी उसकी भी जब मैं रिव्यू रखूंगा तब मैं करूंगा। आई लॉ एक सब्जेक्ट है। ठीक है, आई लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये ग्राफ है ना तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ऐसा क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि या तो वो आपको 65 नंबर देगी आई लॉ, या वो आपको 30 पे फेल करवा देगी। फिर वो किसी साल होगा कि बरकतों वाला साल 68 देगी, फिर वो आपको फेल करवा देगी 34, या फेल नहीं तो पास भी बड़े मीगर नंबर से। ऐसी जीपीपी है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये सबक मिला है कि भाई आपने ऑप्शंस ऐसा रखना है जो आपको अच्छे वक्तों में ना दे के जाए 75+। ठीक है, और बुरे वक्तों से मुराद जिस टाइम वो पेपर बहुत अनकन्वेंशनल हिट होने वाला है, ऐसा कोई चक्कर आ जाए, वो तब भी आपको जो है ऑप्शनल एटलीस्ट 50 to 55 दे जाए। ठीक है, एटलीस्ट ये ना हो। अब 2024 अटेम्प्ट आई फेल्ड इन यूएस हिस्ट्री बाय 32 मार्क्स। ठीक है, 1 नंबर से मैं यूएस हिस्ट्री में फेल हो गया था और मुझे लोगों ने बोला था कि इसका ट्रेंड कुछ इस तरह ही होता है, एंड आई डिडंट लिसन, क्योंकि मेरे उससे पिछली साल 72 थे यूएस हिस्ट्री में। अब यही चीज़ यहाँ पर है, या तो वही चांद तक, वरना यू वॉन्ट इवन टेक ऑफ। अब इसके अंदर जो 75+ और 55+ वाले हैं वो आपको स्कोरिंग ट्रेंड से पता चलते हैं। तो सिमिलरली स्कोरिंग ट्रेंड कुछ इस तरह का है इसका पेपर का। अब ये देखो, ये हमेशा ही आप लोगों ने ये देखनी है लाइन, इट हैज़ ऑलवेज बिन इन अ वेरी गुड कॉरिडोर। ठीक है, हमेशा से ही ये एक रिलेटिवली स्लो भी हुआ है तो अच्छा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि इसके अंदर ये वो सब्जेक्ट है कि आपको 60 से 80 के दरमियान रखेगा हमेशा ही, अगर आपने अगेन अजम्पशन क्या है, अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड रिलेटिवली बहुत अच्छा और सीधा सीधा वाला है, तो इसमें इतनी मसले की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन काउंट ऑन इट टू गिव यू अ गुड स्कोर इन एग्जाम्स। ठीक है, तो ये अगर वैसे भी स्क्रीनशॉट लेना हो आपने स्कोरिंग ट्रेंड का तो यू कैन टेक इट। जेंडर स्टडीज रिमेन्स हाईली रिलायबल सेफ चॉइस। यहाँ पर मैंने ये किसी वजह से लिखा है, डिस्पाइट द हाई वॉल्यूम ऑफ कैंडिडेट्स 8000+ इन CSS 2025, the average score consistently hovers mid to high 50s with top scorers crossing 70 easily। ठीक है, ये भी नहीं दिक्कत हुई है कोई स्कोर करने में। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट ओवरलैप, क्या ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको, अब एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया उनकी, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी प्लस बिजनेस ऐड हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, ये वो हैं जो आपको इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं देते चीज़ों के साथ। जेंडर स्टडीज़ सीधा सीधा ऐसे भी आता है। ठीक है, बहुत बार आया, इस साल नहीं आया लेकिन अगले साल, जैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़। ठीक है, ये क्या है,
ये एक पेजोरेटिव सी जेंडर मैक्सिम है जो मर्दों को, लड़कों को बचपन से ही इनडायरेक्टली सब्सटेंशिएट कर रही होती हैं अबाउट देयर सुपीरियरिटी ओवर द फीमेल जेंडर। अब ऐसी फ्रेलिटी दाई नेम वुमेन, फ्रेलिटी नो लॉन्गर दाई नेम वुमेन, ठीक है, वुमेन यूनिवर्सिटी एज चेंज, ये सारे क्या है? ये सारे टॉपिक जेंडर से ही आते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने बताया पिछले साल में, इसलिए 85% इसलिए कि तकरीबन हर साल ही जेंडर पे एक टॉपिक आता है, एंड दैट इज़ हाउ यू गोइंग टू सोशियोलॉजी, अगर सोशल साइंसेस से है तो भी। करंट अफेयर्स जीबीवी पे इस बार करंट अफेयर्स में हाईली लाइकली है एक सवाल बनेगा। पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, पाकिस्तान में भी सेम। Maximizing your return on time investment preparing gender studies inherently builds a massive general knowledge for the compulsory subjects वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि आप इन डेप्थ स्टैट्स पढ़ते हो इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन एंड डिफ़िकल्टी, बहुत खींच के, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत खींच के जेंडर स्टडीज़ को लगते हैं 20 डेज़ टू मास्टर। 20 डेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर कोई 1.5 माह बैठना पड़े। 20 डेज एक रिलेटिवली सेफ पीरियड है अगर आपके पास टाइम भी है ज़्यादा और आप कर सकते हो, वरना ये 10 से 15 दिन में भी हो सकता है सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी टू अब्जॉर्ब डाटा उस पर, ठीक है। प्रो टिप्स फॉर हाई स्कोरिंग कोट एकेडमिक फेमिनिस्ट, इवेल्युएट योर आंसर्स बाय रेफरेंसिंग। वही इसके अंदर सारी बात जो है ना, इसके अंदर सारी बातें आपके नॉलेज की आ जाती, कितनी आपको जेंडर स्टडीज़ में नॉलेज है, जैसे कोट करना, ठीक है। फिर वो जैसे साइमन डी बियोर की कोटेशन है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, अप्लाई लोकल केस स्टडीज़, साइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मेंटेन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। ये ऐसे करके वाई शुड ऑप्ट इन 2027 स्ट्रेटेजिक एज, बेसिकली जो पिछले साल से होता आ रहा है वो भी इस साल भी होगा, दैट इज जेंडर इज गोइंग टू स्कोर वेरी सेफली। 2026 का पेपर थोड़ा अनकन्वेंशनल था। अब अनकन्वेंशनल का ये मतलब नहीं है कि इट वाज अ टफ या हार्ड पेपर टू गो फॉर। अनकन्वेंशनल का मतलब ये है उसमें डायरेक्टली चीज़ें नहीं पूछी थी, इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। इको फेमिनिज्म पूछा हुआ था और आपसे एवोल्यूशन पूछी थी फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान की, कि क्या थी राना बेगम, लियाकत अली ख़ान से लेकर आज तक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी हुई थी। रेडी फॉर CSS 2027 ये था, ये क्विक सीरीज़ है जिसके अंदर शायद आप हर ऑप्शनल के बारे में थोड़ा बहुत सीखोगे, एंड यू विल गेट टू नो कि वाई टू ऑप्ट देम एंड वाई टू प्रिपेयर फॉर देम। अगर आप जेंडर के बारे में और कोई क्वेश्चन जानना चाहते हो, विच इज़ नॉट वही चीज़ कि सर सोर्सेज बता दें, ये बता दें, वो बता दें, रिलेटिव है भाई। किताब खरीदो कोई भी जेंडर की, पढ़ना शुरू करो, सिलेबस से मैच करो, अच्छे से पढ़ो, उसके ऊपर एक दो सवाल पे पास पेपर से देखो, जज करो, MCQs करो उसके, ठीक है। रेडिली अवेलेबल है पाक MCQs, CSS MCQs, इतनी ज़्यादा साइट्स पढ़ी हैं उधर, रेडिली अवेलेबल हैं जेंडर के MCQs, एंड दैट इज़ हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर जेंडर। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। बाकी लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करो, सारी अच्छी चीज़ें, एंड इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज एवरी अदर डे, ऑल्टरनेटिव डेज पे एक अदर वीडियो इसकी आया ही करेगी विद अ न्यू ऑप्शन, ठीक है। तो आई विल सी यू गाइज इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।